Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. सोचो, जहां ना मोबाइल टावर है, ना फाइबर केबल है, ना सिग्नल है, फिर भी 200 Mbps इंटरनेट। अगर मैं कहूं कि जियो, एयरटेल, BSNL सब एक दिन बेकार हो सकते हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इलॉन मस्क का स्टारलिंक, जो इंटरनेट की दुनिया बदलने वाला है। इलॉन मस्क स्टारलिंक विल ऑफर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया। पिछले 2 साल में मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल ने सिर्फ इलॉन मस्क को इंडिया से बाहर रखने की कोशिश में 34,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को दोनों ने इलॉन मस्क के सामने हाथ जोड़ लिए, क्योंकि स्टारलिंक ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। 8,600 रुपए प्रति माह स्पेस से इंटरनेट। और ये अनाउंसमेंट सुनते ही मुझे लगता है जियो और एयरटेल का धंधा खतरे में आ चुका है, क्योंकि जिन लोगों ने इंडिया में सालों से इंटरनेट मोनोपोली बना रखी थी, आज वो एक ऐसी फॉरेन कंपनी के सामने झुक रहे हैं जो जमीन पर एक भी टावर नहीं लगाएगी, एक भी केबल नहीं बिछाएगी, बस स्पेस से तुम्हारे घर तक इंटरनेट देगी। लेकिन असली कहानी स्टारलिंक की प्राइसिंग की नहीं है। असली कहानी ये है कि अंबानी, जिन्होंने आज तक कभी किसी के सामने हार नहीं मानी, उन्होंने इलॉन मस्क के सामने कैसे हार मान ली। गवर्नमेंट ने क्यों उनकी 34,000 करोड़ की बात इग्नोर कर दी। और सबसे डेंजरस पार्ट, जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, आने वाले कुछ दिनों में ऐसा क्या होने वाला है जो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर को हमेशा के लिए पलट देगा। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, ये 47 अरब डॉलर इंडस्ट्री की बात है, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात है जो गवर्नमेंट, आर्मी और आम आदमी सबके लिए या तो गेम चेंजर बनेगी या डिजास्टर। तो अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रही है। स्टारलिंक काम कैसे करता है? दोस्तों, पहले क्लियर कर लेते हैं कि स्टारलिंक वर्क कैसे करता है। ट्रेडिशनल इंटरनेट प्रोवाइडर्स जैसे जियो, एयरटेल, BSNL ये सब जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल्स, मोबाइल टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस, हर गांव, हर शहर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। लेकिन स्टारलिंक का अप्रोच बिल्कुल अलग है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने स्पेस में 7,800 से अधिक सैटेलाइट्स लॉन्च कर रखे हैं। ये सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट LEO में घूमते हैं, मतलब जमीन से सिर्फ 550 से 1200 किलोमीटर की हाइट पर। अब कंपेयर करो ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट से, जो 35,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज करता है। इस फर्क का मतलब है स्टारलिंक की लेटेंसी सिर्फ 20 से 40 मिलीसेकेंड, जबकि ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट में 600 मिलीसेकेंड से भी ज्यादा। रियल टर्म्स में समझो, केन्या 100 प्लस Mbps, मलेशिया 200 Mbps, यूरोप और हंगरी 135 Mbps एवरेज, और ये सब स्पेस से आ रहा है। ना केबल, ना टावर, बस एक सैटेलाइट डिश चाहिए जो क्लियर स्काई देख सके। इंडिया में एंट्री इतनी आसान नहीं थी। स्टारलिंक को इंडिया में एंटर होने में 2 साल लग गए। अक्टूबर 2024 में रिलायंस जियो ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को लेटर भेजा। डिमांड थी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी 4G 5G की तरह ऑक्शन के थ्रू एलोकेट किया जाए। आर्ग्यूमेंट था, अगर स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम सस्ते में मिल गया तो ये अनफेयर कंपटीशन होगा। एक दिन बाद सुनील मित्तल, एयरटेल ने भी सेम स्टैंड लिया। लेकिन ट्विस्ट ये है, मित्तल का इन्वेस्टमेंट OneWeb में है, जियो की पार्टनरशिप SES के साथ है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सिंपल आंसर, कंपटीशन। स्टारलिंक है वर्ल्ड की बिगेस्ट सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी। 7,800 सैटेलाइट्स, 6 मिलियन एक्टिव यूजर्स, 11.8 अरब डॉलर एनुअल रेवेन्यू। इंडिया में आकर ये सिर्फ रूरल नहीं बल्कि अर्बन बैकअप इंटरनेट, एंटरप्राइज, एविएशन, मैरीटाइम सब टारगेट करेगी। गवर्नमेंट का बड़ा फैसला 16 अक्टूबर 2024 को टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम ऑक्शन नहीं होगी। जहां वायर या टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, वहां सैटेलाइट से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। यही था अंबानी और मित्तल की पहली बड़ी हार। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, थैंक यू इंडिया। इंडिया का टेलीकॉम मार्केट कितना बड़ा है? 121 करोड़ टेलीफोन यूजर्स, 117 करोड़ वायरलेस यूजर्स, 95 करोड़ इंटरनेट यूजर्स वर्ल्ड का। दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट मेन प्लेयर्स जियो 48 करोड़ यूजर्स, 42% रेवेन्यू शेयर। एयरटेल 29 करोड़ यूजर्स, 46 से 37%। वोडाफोन आइडिया 12 करोड़ यूजर्स गिर रहे हैं। लेकिन रूरल एरियाज में ये कंपनीज प्रॉफिट नहीं कमा पाती। फाइबर बिछाना, टावर लगाना, मेंटेनेंस सब बहुत कॉस्टली है। सैटेलाइट इंटरनेट को फर्क नहीं पड़ता, मुंबई हो या लद्दाख, सिग्नल सेम सैटेलाइट से आता है। इंडिया में अभी भी 63 करोड़ लोग ऑफलाइन हैं।
डिजिटल इंडिया बिना इंटरनेट के कैसे पॉसिबल है? यहीं से स्टारलिंक गेम चेंजर बनता है। प्राइसिंग का सच, 8,600 रुपये प्रति माह सुनने में महंगा लगता है, लेकिन टारगेट ऑडियंस आम लोग नहीं है। टारगेट है रिमोट होटल्स, ऑयल रिग्स, शिप्स, एयरलाइंस, बॉर्डर एरियाज, माइनिंग ऑपरेशंस। यूएसए में प्राइस है $120 प्रति माह, 42,000 रुपये। इंडिया में प्राइसिंग एक्चुअली कम्पिटिटिव है। सबसे बड़ा ट्विस्ट मार्च 2025 में, पहले एयरटेल, फिर अगले ही दिन जियो ने अनाउंस किया स्टारलिंक पार्टनरशिप। जो कंपनी स्टारलिंक को रोक रही थी, अब उसी की पार्टनर बन गई। क्लासिक बिजनेस रूल, इफ यू कांट बीट दम, जॉइन दम। रिटेल नेटवर्क, कस्टमर डेटा, विलेज कनेक्टिविटी, सबका फायदा। लेकिन रिस्क भी है। इलॉन मस्क कंट्रोल कभी छोड़ता नहीं। ये पार्टनरशिप टेम्परेरी हो सकती है। फाइनल इंपैक्ट, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइसेस पर प्रेशर आएगा, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी, रूरल कनेक्टिविटी एक्सप्लोर करेगी, एविएशन, मैरिटाइम, डिफेंस सब बदलेंगे। ये इंडिया की डिजिटल जर्नी का टर्निंग पॉइंट है। टेक्नोलॉजी टूल होती है, यूज कैसा करते हैं वही फ्यूचर डिसाइड करता है। अगर आपको लगता है स्टारलिंक इंडिया में रेवोल्यूशन लाएगा, तो लाइक ठोको, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब करो। स्मार्ट यूथ।